शाकिब अल हसन को एक अजीबो-गरीब चीज़ को बाइट करते हुए देखा गया भारत और इंडिया के दरमियान जारी टेस्ट मैच में। ये क्या चीज़ है? ये क्या मकसद है? क्या कोई जादू है, कोई टोना है या कुछ और? ये आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या क्रिकेट में जादू टोने से कोई फ़र्क पड़ता है? ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि बंगाली जादू वैसे बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। कई स्पोर्ट की नेशन में आपने देखा कि फुटबॉल में, काफ़ी खेलों में कोई ना कोई क्राउड में बैठा कुछ ना कुछ मंत्र शंत्र फूक रहा होता है और लोगों का ख्याल होता है कि मैच के नतीजे को तब्दील होने में इस जादू का बड़ा किरदार है। क्रिकेट में ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज बहुत सारी हैं और कई मरतबा बहुत सारी कहानियां चलती हैं, मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं। आज इसी तरह की चीज़ हमने देखी बांग्लादेश और इंडिया के इस मैच के दौरान, जब शकीब अल हसन ने एक एक पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी एक रस्सी की छोटी सी एक डोरी को कह लें कि वो बाइट कर रहे थे। दोस्तों, आप बताइएगा कि आप क्या जादू पे बिलीव करते हैं क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में, वो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एपेक्स स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। दोस्तों, शकीब अल हसन को टेस्ट मैच में देखा गया कि गले के पास एक डोरी है जिसको वो बाइट कर रहे हैं खेलते हुए। अब ये क्या चीज़ है? क्या कोई उस डोरी के ऊपर कोई मसाला लगा हुआ है, कोई चॉकलेट लगी हुई है, कोई केचप लगी हुई है जिसका वो जायका ले रहे हैं, या हज़ारों सवाल आते हैं देखकर, या कोई ऐसी चीज़ है उसमें जो उनको एक कोई फ़ोर्स देती है या उनको कोई बिलीव है किसी चीज़ के ऊपर। सो कमेंट्री में दिनेश कार्तिक जी ने एक्सप्लेन किया कि वो इस डोरी को बाइट इसलिए करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ दिनेश कार्तिक, कि वो उनको बैलेंस रखने में वाइल फेसिंग द डिलीवरीज मदद करती है, ये कहना है दिनेश कार्तिक का। और क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए अपनी लेग साइड के ऊपर, और अपने कई प्लेयर होते हैं ना, वो उनका बैलेंस नहीं रहता तो ऑफ साइड पे फॉल कर जाते हैं, तो माइट भी शकीब अल हसन बैलेंस ना रख पाते हैं, थोड़ा लेग साइड पे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से वो उसको बाइट करते हैं, जो उनको अपना सर सीधे रखने में मदद देता है, और इसी तरह से वो इस प्रैक्टिस को करते हैं। माइट भी हो सकता है कि ये टैक्टिक्स होते हैं क्रिकेट में, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ कोचेस बताते हैं, कुछ प्लेयर खुद से डेवलप कर लेता है कि यार ये चीज़ मुझे मुझे फेवर देती है। जैसे क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, जिसको हम उर्दू में या तोहम परस्ती कहते हैं, कि जिसमें उनको लगता है कि यार ये मेरे फेवरेट शर्ट है, ये पहनूंगा तो रन्स होंगे, ये मेरा फेवरेट बैट है, ये मैं पहनूंगा तो रन्स होंगे, या ये मेरी फेवरेट शूज़ हैं, ये मैं पहनता हूँ तो मैं उस दिन अच्छा करता हूँ। क्या आप सुपरस्टिशियस हैं? एक अगला सवाल जोड़ रहा हूँ। और आपकी लाइफ में क्या चीज़ सुपरस्टिशियस है जिसको आप समझते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए लकी है? वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कुछ बैट होते हैं उनके फेवरेट होते हैं। बड़ी कॉमन चीज़ है क्रिकेट के अंदर कि यार ये वाला बैट लेके आओ। जब मुश्किल टाइम आता है तो वो अपना खास एक फेवरेट बैट मंगवाते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल भी चीज़ होती है आपके साथ, कि आप भले वैसे ही बैट्समैन है, वैसे ही खेल रहे हैं, लेकिन आपको एक मेंटली एक ईजीनेस मिलती है। आपको लगता है कि यार ये करूँगा तो अच्छा होगा, और अक्सर हो भी जाता है, तो आपका एक फर्म बिलीव हो जाता है कि नहीं यार इसमें कुछ खास है, ये इसके साथ मेरा कनेक्शन है कुछ, और मैं यही चीज़ इस्तेमाल करूँगा। ऐसा ही कुछ शायद शकीब अल हसन के साथ भी है, और उनको लगता है कि इस तरह से बाइट करने से या इसको साथ में यूं मुंह में चुबाए रखने से मेरा बैलेंस सीधा होता है। बात ठीक होता है, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो व्हाई नॉट, इसमें क्या बुरा है। और क्रिकेट में तो ऐसा चलता है। बहरहाल बात करते करते बात जहन में आ रही है कि बांग्लादेश को थोड़ा टफ टाइम दिया है इंडिया ने, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा टफ टाइम दिया है। और बांग्लादेश ने ये फ़र्क दिखा है, एक एवरेज साइड जो कि पाकिस्तान है इस वक्त, और उनके मुकाबले में भारत जो इस वक्त एक टॉप क्लास नेशन है, कि गिरने के बावजूद भी उनके लोअर ऑर्डर में जो प्रॉपर बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अश्विन और जडेजा, कैसे रेस्क्यू कर लिया। और फिर जो पेस इफेक्ट था नाहिद राना का, वो उस तरह से नहीं इफेक्ट कर सके भारत को, क्योंकि भारतीय प्लेयर जो ये जनरेशन है, ये फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं ये नहीं कहूँ, ये स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते जैसे आप विराट कोहली हैं। एक टाइम पे स्पिनर को बहुत तबाहकुन खेलते थे, लेकिन हमने देखा ओवर द ईयर्स कि वो पेस पे उनकी गेम बहुत ब्रिलियंट है। स्पिनर से वो ट्रैप हो जाते हैं विराट कहीं ना कहीं, या और खिलाड़ी भी, तो स्पेस पे बहुत अच्छी उनकी गेम है, लेकिन स्पिन पे थोड़ा सा होता है। तो इसी तरह से नाहिद राना की जो तेज तीखी तुंद तेज गेंदें, सर उठाती गेंदें, हिला देने वाली, डरा देने वाली, उन्होंने कुछ ज़्यादा तंग नहीं किया, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया भारतीय बल्लेबाजों को। दोनों इनिंग्स में वो पेनिट्रेट नहीं कर सके भारतीय बल्लेबाजों का डिफेंस। हाँ, एक फैक्टर हो सकता है, आप कह सकते हो कि जो रावलपिंडी का पिच था वो काफ़ी तेज पिच था, ज़्यादा सपोर्टिव था फास्ट बॉलर्स के लिए कंपेयर टू दिस विकेट, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड पिच। यहाँ पे इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने भी शुरू में तो पहले दिन काफ़ी मॉइस्चर था, हसन महमूद ने 5 लिए, इंडियन बॉलर ने भी इसी ट्रैक के ऊपर बॉलिंग की। और फिर बुमराह जैसा जो बॉलर होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुमराह जैसा जो बॉलर होता है, ऐसे बॉलर किसी भी एरा में एक्सेप्शनल होते हैं। वो जो पिच है ना, सरफेस को आउट ऑफ क्वेश्चन कर देता है, क्योंकि ऑफ द एयर इतना क्विक है वो,
इतना तेज है, और उसके यॉर्कर जो है वो इतने तेजी से एक अनऑर्थोडॉक्स एंगल से वो डिप होते हैं फौरन से कि इट कम्स एट यू विद इन नो टाइम विद अ वेरी डिफिकल्ट एंगल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले बुमराह. बाकी में बहुत अच्छे थे, आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये है कि इंडियन साइड इज वेरी 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 टफ टू बीट एट होम. यू हैव टू प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट टू बीट दैम.